देखिए, आप लोगों के ना लगातार एक क्वेश्चन जरूर आता है मेरे पास कि कैसे कुछ कोई ऐसा टिप है जिसको यूज करके आप लोग ज्यादा से ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा पाए, स्पेशली स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा रिटर्न निकाल कर देते हैं। हाँ, उनके अंदर रिस्क भी सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो इस तरीके से तैयार है और आपका होराइजन 10 साल, 20 साल, 15 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए है, तो देखिए आप लोगों के पास अच्छा समय होता है ग्रो करने के लिए, कंपाउंडिंग करने के लिए। अगर आप 1,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, 500 रुपए की एसआईपी करते हैं, 10,000 की एसआईपी करते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप 500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तभी काम करेगा। भले ही आप 10,000, 20,000, 1 लाख की एसआईपी करेंगे, तब भी ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके पोर्टफोलियो के ऊपर बाखूबी काम करेंगी। और आपका जो रिटर्न है ना, वो इस तरीके से कर देंगे कि आपकी जो कंपाउंडिंग, जहां आपका गोल 15 साल में आपको अचीव होने वाला था, वो गोल आपका हो सकता है 10 साल में, 9 साल में ही अचीव हो जाए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए, समझिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि करना क्या है। शुरू करता हूं आपको इस वीडियो के अंदर। तो आज की जो वीडियो है, कोई न्यूज नहीं है, कोई बुलेटिन नहीं है, कोई समाचार नहीं है। हम लोगों के जो डेली के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसी के ऊपर होने वाली है। स्पेशली ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में बात करने वाला हूँ, स्पेशली स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका डीमेट अकाउंट है, सब कुछ है। उन 10 करोड़ में से अभी हम ऐसे लोगों की तरफ आ जाते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सपोज करते हैं वो 4-5 करोड़ लोग ही रह जाते हैं। तो 4-5 करोड़ लोग जो हैं उनके लिए तो ये वीडियो फायदेमंद है ही, साथ में जो और लोग होंगे जो कि करने की सोच रहे होंगे, उनके लिए बेनिफिट किस तरीके से है कि भारत के अंदर गरीब लोग ज्यादा है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि मात्र 500 रुपए की, 1,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। वो कहते हैं कि तरुण भाई, हमारे पास सिर्फ बचते ही 500 रुपए हैं, 1,000 रुपए हैं। किसी के पास ऐसा होता है, किसी के पास 600 रुपए, किसी के पास 700 रुपए बचते हैं। तो वो कहते हैं कि सर, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या करें हम कि हमारे के बच्चों की जहाँ शादी हो जाए, थोड़ा सा हमारा बुढ़ापे के लिए हमारे को थोड़ा सा पैसा मिल जाए, और हमारे को मतलब बच्चों की पढ़ाई निमट जाए। मतलब स्पेशली जो 90% लोग होते हैं ना, उनका यही क्वेश्चन रहता है गरीब लोगों का कि हमारे बच्चों का शादी और एजुकेशन, इन दो चीजों का काम हो जाए, और हम ना 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,500 रुपए सिर्फ इतना ही लगा सकते हैं। तो देखो, इस कंडीशन में ऐसे जितने भी मेरे भाई हैं उनको मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि कोई सा भी एक कैटेगरी का, आपके पास अगर 10 साल, 15 साल ज्यादा समय है आपके पास, तो उस कंडीशन में आप 1,000 रुपए की एसआईपी से भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको करना यह है कि अपनी एसआईपी के लिए आपको एक अच्छा फंड चुनना है। और फंड आपको कौन सा चुनना है, कोशिश कीजिए आप ऐसा फंड चुने जिसके अंदर रिटर्न्स आपको ज्यादा मिले। और रिटर्न्स कौन से कैटेगरी के अंदर ज्यादा मिलते हैं, जो हमारे स्मॉल कैप के फंड्स होते हैं, उनका चुनाव कीजिए। अच्छा सा फंड देखिए, एनालाइज कीजिए, देखिए बहुत सारी वीडियोस हैं यार, हमारे चैनल पे भी है, दूसरे पर भी है, सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप देखिए, एक अच्छा सा स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड लीजिए, डायरेक्ट प्लान लीजिए। ठीक, दो काम आपको करने हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी का आपने फंड चुन लिया अच्छा से, वो पहले खुद का एनालिसिस कर लिया। दूसरा, डायरेक्ट प्लान लेना है, किसी जो वो होते हैं रेगुलर फंड बेचने वाले जो ब्रोकर होते हैं, उनके चक्कर में नहीं फंसना है। तीसरा, ऐसा फंड चुनना है जिसके अंदर एक्सपेंस रेशियो काफी कम हो। ऐसा मत चुन लीजिए जिसमें 1%, 1.25% के आसपास एक्सपेंस रेशियो, ऐसा फंड आपको नहीं चुनना है। तो ये 3 बेसिक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट काम जो करना है वो ये है कि जो टारगेट आपको अचीव करना है, मान लीजिए 10 साल का आपका टारगेट था कि भाई 10 साल तक तो मुझे अपनी एसआईपी चालू रखनी है हर हाल में। तो आप 10 साल तक अपनी एसआईपी, भले ही मार्केट बिल्कुल डाउन हो जाए, भले ही मार्केट भाग रही हो, आपको अपनी एसआईपी बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है, चालू रखनी है। आपने 1,000 रुपए से सोचा था, तो आपको 1,000 रुपए से ही चालू रखनी है, बिल्कुल भी कम नहीं करने। अगर मैं एक मोटा माटी बात करूँ ना, अगर आप सोचना चाहें कि कोई इंसान 1,000 रुपए की मान लीजिए एसआईपी करता है, 1,000 रुपए की एसआईपी करता है, और एक स्मॉल कैप फंड ऑन एवरेज 19-20% का रिटर्न निकाल कर दे देता है, अगर लॉन्ग टर्म की बात करूंगा तो। अगर आप देखेंगे सीएजीआर तो 24-25%, 26% भी दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 19 से 20% ही निकल कर आता है। हम पकड़ के चलते हैं कि शायद
वो 19% का CAGR आफ्टर ऑल एक्सपेंस रेशियो वो निकाल कर दे देता है। तो उस कंडीशन में जो फंड है तकरीबन तकरीबन वो निकाल कर आपकी जो कंपाउंडिंग है वो कर देगा, करीबन 21 लाख के आसपास की कंपाउंडिंग जो है काम कर जाएगी। ठीक, अब ये 21 लाख की कंपाउंडिंग जो काम कर जाएगी तो आपको 1000 रुपये लगाकर हर महीने के SIP से आपको 20 साल के बाद आपको करीबन करीबन आपको दिखेगा कि भाई मेरे पास 20-21 लाख के आसपास पैसा हो सकता है, होगा। तो मानता हूं मैं 20 साल के बाद 10 साल के बाद महंगाई भी बढ़ जाएगी, उस इन पैसों की जिस वैल्यू आज 20-21 लाख रुपए है वो 20 साल बाद उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन भाई 1000 रुपए की तो आप वैल्यू देखो ना, जो 1000 रुपए आज हैं आने वाले 20 साल बाद उन 1000 रुपए की वैल्यू जो है हो सकता है 100 रुपए के बराबर ही रह जाए, ऐसा हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो अच्छा आपको फंड मिल रहा है एक तरीके से। अब आपको करना क्या है, हर आदमी को जो भी काम करता है, गरीब आदमी है, हाउस वाइफ है, भाभी है, कोई अंकल जी हैं, बच्चे हैं, वो उनको उनको ना समय समय पर कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत पैसे मिलते रहते हैं। मान लीजिए कहीं से लोग जॉब करते हैं उनको बोनस मिल जाता है कई बार, या फिर ऐसा होता है वो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं वहां से उनको 1000-500 रुपये मिल गए, या फिर ऐसा होता है कोई बच्चे हैं जैसे घर में, या हाउस वाइफ्स होती हैं, है ना, भाभियाँ होती हैं, उनको भाई रक्षाबंधन आती है, भैया दूज आता है और सब चीज़ें आती हैं, उनको जन्मदिन पे पैसे मिलते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे पैसे जो उनके पास आते हैं, भले ही 500 रुपये हों, भले ही 1000 रुपये हों, भले ही 100 रुपये हों, उनको उन फंड के अंदर जो उनकी SIP चल रही है उनको ऐड करते जाते हैं। आपने ऐड कर दिया तो ऐड करने से होगा ये कि आपका जो कंपाउंडिंग है और तेजी से काम करेगी। अगर मैं ये मान के चलूं कि आप हर साल जैसे 1000 रुपए की आपने SIP करी और उसके अंदर 1000 रुपए और ऐड कर देते हैं, मतलब 10% पैसा और बढ़ा देते हैं। मान लीजिए पहले साल आपने 1000 रुपए और उसमें ऐड कर दिए, किसी तरीके से आपके पास मिले, यहाँ वहां से आपने ऐड कर दिए, तो आपका 1000 की जगह 12,000 की जगह कहाँ चले गए, 13,000 चले गए। फिर अगले साल आपने फिर 10% बढ़ाया। इस तरीके से आपके पास जो भी पैसे आते गए आप उसमें डालते गए, और आप इस तरीके से 10-10% करके पैसा क्या कर रहे हैं, उसके अंदर बढ़ाते जा रहे हैं। किसके अंदर, अपने पोर्टफोलियो की, आपकी जो SIP कर ली है। तो उस कंडीशन में पता क्या होगा, उस कंडीशन में होगा ये कि आपका जो गोल है ना, जो आपको 20-21 लाख रुपए या 22 लाख रुपए के आसपास चल रहा था, वो पता है आपको कितना मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। ऐसे 1000 रुपए की अगर आप करते हैं और 10% में मानता हूँ कि आप बढ़ा भी देते हैं, तो इस कंडीशन में आपको जो तकरीबन आपको 20 साल में जो पैसा आपको बढ़ के मिलने के चांसेस हैं वो करीबन 38,50,000 रुपये हो जाएंगे। 38,50,000 रुपये आसपास, मतलब कहाँ 21-22 लाख रुपए था वो बढ़ के अब 38.5 लाख के आसपास हो गया। लेकिन ये उस कंडीशन में है जब आप 10% हर साल बढ़ाते हैं, जैसे स्टेप अप SIP भी कहते हैं। लेकिन भाई स्टेप अप SIP मतलब ये है कि अगर आप 10% बढ़ाते हैं तो हर महीने आपको वो फिर 10% बढ़ाकर ही देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए किसी की इनकम नहीं है इतनी, तो देखो दोस्तों, उस कंडीशन में है क्या, भले आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं, 500 रुपये आ रहे हैं, आप उसके अंदर ऐड मनी कर दो उसी के अंदर। जब भी आपके पास आते हैं, महीना 2 महीना 4 महीना, नहीं आते तो मत करो भाई, सिंपल सी बात है, आप उसमें ऐड करते जाओ। हो सकता है आपको जो 20-22 लाख रुपए है वो आपको 25 लाख हो जाए, 26-27 लाख हो जाए, 30 लाख भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको जो कंपाउंडिंग है ना वो और तेजी से काम करेगी। और एक खास बताता हूँ आपको, जब आप अपनी SIP शुरू करेंगे, जितना पैसा आप स्टार्टिंग के जो साल हैं उनके अंदर ऐड करेंगे, जितना ज्यादा पैसा आपके स्टार्टिंग के साल में लगेगा, जो स्टार्टिंग के पहले 2-3 साल होता है या स्टार्टिंग के 4 साल होते हैं, उतना ही ज्यादा बेनिफिट कंपाउंडिंग में आपको, उतना ही ज्यादा पैसा आपको कंपाउंडिंग में 20 साल बाद मिलेगा। रीजन, क्योंकि पहले ही आपने अच्छा पैसा उसमें क्या कर दिया, डाल दिया फंड में। तो उस कंडीशन में कंपाउंडिंग में उन पैसों के ऊपर तेजी से काम करेगी, इसलिए वहां पर ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। एक चीज और आपको बताता हूं, देखो ये चीज मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं SIP की डेट की। ऐसा कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ऐसा खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। ऐसा होता है, बहुत बहुत लोग ये सोचते हैं कि SIP की डेट ना किस दिन रखनी चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं, क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि भाई SIP की डेट किस दिन रखनी चाहिए, और एक क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि SIP कैसे करनी चाहिए। आजकल SIP का ऑप्शन आ गया है कि डेली SIP भी होती है, वीकली SIP भी होने लग गई है, क्वार्टरली भी होने लगी है, भाई सब तरीके की SIP आजकल होने लगी है।
तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको एसआईपी का कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। होता यह है दोस्तों कि अगर आप महीने के एंड में 23 तारीख के बाद 24 तारीख के बाद अपनी एसआईपी की डेट लगाते हैं, तो मैंने देखा है कि आपको जो एनएवी है ना, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। अब एनएवी सस्ता पड़ता है तो उससे फायदा ये होता है कि आपको थोड़े से ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, और ज्यादा यूनिट्स आपको मिलते हैं तो आपको फायदा ये होता है आपके ऊपर कंपाउंडिंग और ज्यादा तेजी से काम करती है। क्योंकि महीने के एंड में मैंने देखा है कि भाई बहुत सारी जो हमारी ऑप्शन चेन होती है, बहुत निफ्टी भाई बहुत सारी निफ्टी फिफ्टीज होती है, उनकी भी एक्सपायरी आती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, सब चीजें होती है, वो हमारी महीने के एंड में एक्सपायर करती है, उनकी एक्सपायरी होती है। तो उस कंडीशन में एफआईआई का भी मैंने देखा है, एफआईआई भी क्या होता है, महीने के एंड में एक ट्रेंड देखा है मैंने, वो निकल के भागते हैं, बेच के भागते हैं। उस कंडीशन में जैसे वो बेचते हैं, एक्सपायरीज आती है, तो मार्केट थोड़ा डाउन मारती है। भले ही मार्केट खूब भाग रही हो तब भी वो हल्का फुल्का डाउन जाती है। उस कंडीशन में जो एनएवीज है थोड़े सस्ते हो जाते हैं और ज्यादा एनएवीज मिलते हैं। उससे ये फायदा ये होता है कि कंपाउंडिंग और तेजी से काम करती है। समझ रहे हैं? ऐसा मुझे लगता है। ऐसा ये नहीं कह रहा कि हर महीने ऐसा होता है, किसी महीने हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है किसी महीने ना भी हो, ऐसा है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, वो क्या है कि भाई अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि कौन से मंथली या क्वार्टरली या डेली या वीकली कौन सी एसआईपी अच्छी रहती है। देखो भाई, ऐसा है कि एसआईपी जो होती है ना, वो मंथली वाली ही ठीक रहती है। मंथली एसआईपी जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है पहले से, आप उसी को फॉलो करें, वही बेस्ट। अपने एक डेट को सेट कर लें, कोई से भी डेट हो महीने की, अगर हो सकता है आपको एंड में अच्छा नहीं लग रहा, आप पहले रख लो, मिड में रख लो, जो डेट आपको अच्छी लगे, सूट करे, आप वो कर लीजिए अपने हिसाब से। जो मुझे लगता है मैंने आपको बताया। अब एक चीज आपको और बताता हूँ, वो ये, एक बहुत सारे भाइयों को क्वेश्चन ये आता है कि एसआईपी के अंदर महीने में करीबन करीबन हमारी मार्केट 20 से 22 दिन खुलती है, ओपन होती है। तो बहुत लोग ना जो 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, वो एसआईपी ना करके क्या करते हैं, वो कहते हैं भैया मैं तो अपने हाथ से हर महीने लमसम करूंगा 1000 रुपए का, स्मॉल कैप मिड कैप जो भी फंड है। तो वो उनका कहना ये होता है कि भाई जिस दिन मार्केट के अंदर गिरावट आएगी, मैं देखूंगा मार्केट के अंदर। भाई एसआईपी का अगर आप एक डेट चूज करते हो तो हर महीने उसी डेट को कटेगी। तो जरूरी नहीं है कि उस महीने उस डेट को एसआईपी जो है उसकी जो वैल्यू है, मार्केट जो है वो डाउन हो उस डेट को, ऐसा फिक्स तो होता नहीं है। लेकिन अगर आप मैनुअली एसआईपी करते हो, इसे मैनुअली एसआईपी करते हैं, तो उस कंडीशन में जो 20-22 दिन मार्केट खुलती है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि जिस दिन मार्केट के अंदर गिरावट आपको दिखी, उस दिन आप अपना खुद का जो 1000 रुपये जो भी आपका एसआईपी का अमाउंट है, आप डाल सकते हो मैनुअली। तो ये स्ट्रेटजी है वो काफी अच्छे से काम करती है। काम कैसे करती है कि भाई ऑब्वियस सी बात है ना, जिस दिन मार्केट गिरी उस दिन आपने एनएवी लगा, आपको उस दिन का एनएवी मिलेगा, और उस दिन का एनएवी मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे ना। क्लियर है? तो आप क्या कर सकते हैं, या तो मैनुअली एसआईपी भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली एसआईपी के अंदर ना भाई हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मार्केट उठ के देखता रहेगा। ये वो लोग कर सकते हैं जो मार्केट के ऊपर नजर रखते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपकी जो रेगुलर एसआईपी है, जो डेट आप रखते हैं उस पर रखने दीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा मनी उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो आप उस दिन कर दीजिए जिस दिन मार्केट के अंदर गिरावट हो। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको थोड़ा सा पैसा भी ऐड हो जाएगा उसके अंदर, और सस्ते महीने भी मिल जाएगा। ये आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आने वाले समय में आप बहुत सारे देखो, स्टेप अप एसआईपी हो गया, ये सब चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें तो आप लोगों को भी पता है, जो कि बहुत समय से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन 100 में से अभी भी 70 लोग ऐसे हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है। उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो कि आपको पता तो होंगी, लेकिन आपको किसी की मतलब जिसे कहते हैं ना, एक दूसरे का ओपिनियन क्या होता है, जैसे मेरा ओपिनियन आप जानना चाहते हो तो आपको ओपिनियन मिल जाएगा, तो आप उस चीज में श्योर हो जाएंगे, हाँ भाई ये चीज काम करती है, इस चीज में आपको बेनिफिट रहेगा। तो देखिए, छोटी सी वीडियो में आपके लिए लेके आया था, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कराना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, तो करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सअप नंबर, जाकर चेक कर लीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी चीज मेंशन है। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।